વૃંદાવન પ્રભુ જેમની કૃપાથી આપણે આ સુંદર વ્યાસપૂજા મહોત્સવ અહીંયા ઉજવી રહ્યા છીએ અને ખૂબ સારી રીતે એમણે અમને બધાને અહીંયા સેવામાં લગાવ્યા છે. મહારાજની એક વિશેષ કૃપા એમની ઉપર છે. જ્યારે પણ સુરતથી કોઈ પણ ભક્ત મહારાજને મળવા માટે જાય તો મહારાજ પહેલાં એ પૂછે, વૃંદાવન પ્રભુ કહેશે. તો પ્રભુજીએ કીધું કે જ્યારે કોઈ શુદ્ધ ભક્ત આપણું સ્મરણ કરે તો સમજવું જોઈએ કે આ આપણું જીવન સફળ છે. કે નરોત્તમદાસ ઠાકુર શુદ્ધ ભક્તોની પ્રાર્થનામાં લખે છે, નરોત્તમ કહે પ્રભુ આપનાર બોલી, કે વૈષ્ણવ તમે બીજી કોઈ કૃપા અમારી ઉપર કરો કે નહીં, ખાલી એટલું કહી દો કે હું તમારો છું. હે ને? તો પ્રભુજીનું જે જીવન છે એમાં એમણે રાધા દામોદરજીની એટલી સેવા કરી છે કે જેના કારણે મહારાજ જેવા શુદ્ધ ભક્તો નિયમિત એમની કૃપા પ્રભુજી ઉપર રાખે છે. અને એમણે ગુરુતત્વના વિષયમાં આજે જે વાતો કરી, ખાસ કરીને સેવાની જે મહિમા છે, કે મહારાજીએ જે આજ્ઞા કરી છે કે પ્રત્યેક ભક્તોએ મંદિરની સેવામાં લાગેલા રહેવું, તો પ્રભુજી હંમેશા પ્રયાસ કરે છે કે સુરતના જે ભક્તો છે બધા સેવામાં લાગે અને સારી રીતે પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન આગળ વધારે. આપણે પ્રભુજીનો આભાર વ્યક્ત કરીએ મહામંત્રથી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ राम राम हरे हरे. और अब मैं निवेदन करूँगा सची सुध गोवान प्रभु स्वरूप प्रभु आप आए और महाराज के विषय में ग्लोरिफिकेशन करें. इसके बाद सुंदर गोपाल प्रभु से निवेदन है आप तैयार रहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लगभग मैं महाराज की व्यास पूजा में होता ही नहीं, क्योंकि ये समय मैं अहमदाबाद चला जाता था. आज जसोमती नंदन प्रभु जी की भी जन्मदिन हम लोग मनाते थे, तो यहाँ आप लोग राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा मनाते थे, तो मैं वहाँ चला जाता था जसोमती नंदन प्रभु की व्यास पूजा मनाने के लिए. तो सौभाग्य से आज राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा में मैं हूँ और अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि भक्तों के लिए राधा गोविंद महाराज भागवतम सुनना, पढ़ना और प्रचार करना का प्रेरणा स्रोत है. जितने भी भक्त हैं इस्कॉन की, मैं तो अपने आप को कहता हूँ कि अगर भागवतम पढ़ना, सुनना और बोलना अगर मेरे पास कुछ है तो ये पूज्य महाराज की कृपा है कि मैं कुछ बोल पाता हूँ. जो भी है उन्हीं की प्रेरणा है, खाली मेरा प्रेरणा स्रोत नहीं. शायद जितने उनके शिष्य हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरे गुरु की शिष्य भी महाराज का कथा सुन के अपने आप को भक्ति में जुड़े हैं. महाराज से मैं बहुत प्रभावित हूँ. महाराज जब भी कृष्ण कथा कहते हैं वो पूरा भाव से कहते हैं, कोई प्रकार की इधर उधर से बात नहीं, पूरा टॉपिक पे ऊपर रहते हैं. और यही हमको सुनना है, समझना है और बोलना है कि महाराज विषय वस्तु को उस टॉपिक के ऊपर ही निर्भर करते हैं. हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो सुन के हम लोग कथा में उसको डाल देते हैं. पर महाराज का ऐसा बिल्कुल नहीं. कृष्ण भावनामृत प्रचार में जो जो वस्तु आवश्यकता है महाराज उसी शब्द को यथावत यूज करते हैं, यथावत यूज करते हैं. तो इसलिए महाराज जिनकी कृपा इतने भक्तों के ऊपर है उसके विषय में मैं ज़्यादा तो बोल ही नहीं पाऊँगा. जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला विहार कर रहे थे तो बंगाल से हर साल 200 से ज़्यादा भक्त आते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलना, रथ यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन करना और फिर बाहुड़ा यात्रा दर्शन करने के बाद वो वापस चले जाते थे.
और वहाँ विभिन्न गांव से भी भक्त लोग आते थे। तो वहाँ एक गांव होता था बंगाल में, कुलीन ग्राम, वहाँ से 2 भक्त आते थे, सत्यराज खान और रामानंद बसु। अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब भक्त लोग आते थे उनको स्वागत करते थे, और जब वापस जाते थे तभी भी उनको मिलते थे, उनका स्वागत करते थे, और हर भक्त का गुणगान करते थे स्वयं भगवान। हर भक्त का गुणगान स्वयं भगवान करते थे। और जब ये रामानंद बसु और सत्यराज खान आए तो चैतन्य महाप्रभु के मिले और पूछने लगे, महाप्रभु हम तो गृहस्थ हैं, हम पापी हैं, हमारे से हर दम गलती होता रहता है, तो बताइए हमको क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा, ये 3 करना है। जीवे दया, नामे रुचि, जीव की दया कैसे करेंगे? महामंत्र दे के उनको कल्याण कीजिए। नामे रुचि, महामंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा और सुदृढ़ता होना चाहिए। और वैष्णव सेवा। तो सत्यराज खान और रामानंद बसु पूछने लगे, महाप्रभु हम वैष्णव कैसे समझें, कौन वैष्णव है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसकी मुख से एक बार हरि नाम निकलता है वो वैष्णव है। जिसकी मुख से एक बार हरि नाम निकलता है वो वैष्णव है। वो साल गए, दूसरे साल फिर वो आए चैतन्य महाप्रभु को मिलने, रथ यात्रा का रथ में दर्शन करना। फिर जब वापस जा रहे थे, फिर वो दोनों सेम क्वेश्चन पूछे, महाप्रभु हम गृहस्थ थे, दीन है, पति थे, हमको क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। ये बार ये लोग पूछे कि वैष्णव हम किसको समझे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसके मुख से अनवरत हरि नाम निकलता है वो वैष्णव। वो साल चले गए, तीसरे साल आए। तीसरे साल भी जाते वक्त यही प्रश्न पूछा रामानंद बसु और सत्यराज खान ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसका दर्शन मात्र से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि महाप्रभु की इतनी कृपा है राधा गोविंद महाराज के ऊपर, इनकी कथा में भगवत प्रेम सदा उज्ज्वलित होता है, प्रस्फुटित होता है। मैं लास्ट टाइम जब वृंदावन गया था तो मैं परिक्रमा करके प्रभुपाद जी की जो मंदिर है, समाधि मंदिर, उधर बैठा था, और महाराज को लेके कुछ भक्त लोग वो व्हील चेयर में लेके जा रहे थे। तो मैं बोला कि हम तो उल्टे हैं, महाराज वो साइड से जा रहे थे, तो आएंगे तो दर्शन कर लेंगे। तो मैं उधर बैठा और महाराज गए, दर्शन किए, और फिर वापस जब आए तो मैं थोड़ा कोने में था, तो बोले, इशारा किए उधर ले जाओ। तो महाराज आए, मैंने प्रणाम किया, उनके हाथ में फूल और तुलसी वो पुजारी ने दिए होंगे, तो वो सारे मेरे हाथ में दिए। तो बोलते हैं कि भक्त लोग बोलते हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं, महाराज तब से आए, किसी को नहीं दिया, आपके हाथ में दे दिया। मैंने, अब महाराज की कृपा है, वो किसी को भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो महाजन है, किसको कृपा कर सकते हैं वो जानते हैं। तो महाराज की वजह से हम लोग आज भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलने की प्रयास करते हैं। तो हर भक्त के लिए मैं यही कहूँगा, महाराज भागवतम का प्रेरणा स्रोत है। तो आज इनकी जन्मदिन है, उनकी शरीर स्वस्थ रहे, उनके ऊपर राधा दामोदर की दोनों हाथ रहे, वो स्वस्थ रहे, लंबे जीवन बिताए, और हम सबको यही कृष्ण भावनामृत में यही डुबो के रखे। आज के दिन में उनकी चरण में मेरा प्रार्थना यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सरोज प्रभु, जो कि महाराज से बहुत प्रेम रखते हैं और महाराज का बहुत कथा श्रवण करते हैं तो, और महाराज भी पर्सनली प्रभु जी को जानते हैं और जब भी मिलते हैं तो अपना आशीर्वचन प्रदान करते हैं। आज 3 विशेष दिन है। सनातन गोस्वामी का डिसएपियरेंस डे है और परम पूज्य जशोमती नंदन प्रभु जी का जन्मदिन है और महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज 3 महान वैष्णवों का उत्सव करने का अवसर मिला है।
तो आगे मैं निवेदन करूंगा सुंदर गोपाल प्रभु से कि आप आइए और अपना ग्लोरिफिकेशन व्यक्त करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नाम। नमस्ते प्रभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारेण निर्विशेष शून्यवादी ग्रामी जन्मस्थान। श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। मैं चंद गोविंदपुर से बोल रहा था कि बहुत जल्दी बुला लिया। असल में मैं वापिस से आया हूँ परम पूज्य आनंद कृष्ण महाराज जी के साथ में। तो पिछली बार मैं जब आया था तो बहुत सारे भक्तों ने ग्लोरिफिकेशन कर दिया था, उसके बाद मौका मिला था, और आज बहुत जल्दी बुला लिया गया रोज़ के बाद। तो महाराज जी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं है, क्योंकि इतना पर्सनल संग महाराज जी से नहीं मिला है। लेकिन महाराज जी के बारे में जो ही अन्य भक्तों से सुना है, परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज, वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज जी के साथ, तो उससे महाराज जी की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। इतने गुण हैं उनके, इतनी सादगी है, उनकी कथा का जो प्रवाह है उसमें सारे भक्त, कोई भी हो, महाराज जी के शिष्य हों या अन्य भी हों, सभी जो है उसमें कथा प्रवाह में जो है मोहित रहते हैं। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम। तो अगर गुरु की कृपा होती है तो गुरु की कृपा के द्वारा एक कोई जो बोल नहीं सकता है वो व्यक्ति, वो भी जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बखान करने लगता है, कथा करने लगता है। और अगर कोई लंगड़ा होता है वो लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। तो ऐसा एक प्रकरण रामानुजाचार्य के समय में देखा गया। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जो कि उनके पर्सनल सर्वेंट थे, पर्सनल सेवा किया करते थे। तो जब भी कथा होती थी तो रामानुजाचार्य उनको जरूर देखते थे, जब वो होते थे तभी कथा करते थे। कई सारे रामानुजाचार्य के शिष्य जो थे वो बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन श्री रामानुजाचार्य अपने उन शिष्य का इंतजार किया करते थे जो उनके सर्वेंट थे। एक दिन की बात है कि वो सर्वेंट उनको दिखाई नहीं दिए। व्यास आसन पर रामानुजाचार्य बैठ गए, लेकिन वो सर्वेंट नहीं दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने कथा शुरू नहीं किया। कई सारे अन्य जो शिष्य थे वो आए और अपने गुरु महाराज से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कथा शुरू कीजिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हम उस सर्वेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन शिष्यों ने उनको बताया कि गुरु महाराज वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको इतना कुछ समझ में भी नहीं आता है, जो आप समझाते हैं ना वो उसको समझ में भी नहीं आता है, तो आप उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, ये सब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, और जब तक वो शिष्य आए नहीं तब तक उन्होंने कथा शुरू नहीं किया। वो शिष्य आए, रामानुजाचार्य को प्रणाम किया, उनसे माफ़ी मांगी और बताया कि उनके कपड़े धुलने के कारण उनको थोड़ा विलम्ब हो गया आने में। तो रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि थोड़ा सा आप कुछ बोलिए। तो वो शिष्य जिनको सब लोग समझते थे कि इलिटरेट हैं, बिल्कुल बोलना नहीं आता और कोई श्लोक वगैरह में माहिर नहीं है, उन्होंने ऐसे श्लोक, नए श्लोक, तुरंत निर्मित किए हुए श्लोकों को बोलना शुरू किया। उसको देख के सारे जितने शिष्य थे वो सब हतप्रभ रह गए। जो उनको समझ रहे थे कि इनको कुछ भी आता नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं, ऐसा करके सोचने वाले लोगों ने जब सुना उस शिष्य के मुख से, तब वो सब चकित रह गए। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कि अगर गुरु की कृपा होगी तो जो मूक व्यक्ति है वो वाचाल बन सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का संग प्राप्त हुआ है, जो कि भागवत कथा के माध्यम से, जैसा कि प्रभुपाद जी का आदेश है कि आप भागवत कथा करो और भागवत का प्रचार करो, तो उसके माध्यम से वो प्रचार कर रहे हैं। पूरे देश विदेश में उन्होंने प्रचार किया। अभी भी उनका प्रचार चल रहा है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड तो एटलीस्ट मौजूद ही है। भले ही कोरोना काल चल रहा है, इसमें कथा महाराज जी की डायरेक्ट नहीं हो रही, हम सुन नहीं पा रहे हैं हरिद्वार में या इत्यादि अन्य जगहों पे, लेकिन फिर भी वो जो कैसेट है, जो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनके कारण हमें अभी भी संग मिल रहा है। तो महाराज जी बहुत सारे उनके गुण हैं। पर्सनल भी कभी हम उनसे मिले तो महाराज जी की सादगी ने हमेशा प्रभावित किया।
इतने सरल तरीके से आप कभी भी जाके मिल सकते हैं। एक समय डिसाइड है, उनके शिष्यों ने डिसाइड किया है, आप कभी भी जाइए, महाराज से मिलिए। महाराज जी बिल्कुल पर्सनली बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए, ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उनकी सादगी जो है वो छू लेती है। अभी प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से कोई शिष्य जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है तो उसका मुख्य कार्य होता है कि वो मंदिर के जो सेवाएं हैं उनमें इंगेज होना। जब भी कोई शिष्य दीक्षा ग्रहण करता है तो 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, और इसके बाद जो तीसरी मुख्य चीज़ है वो ये है कि वो भगवान के मंदिर में, खास करके जो प्रभुपाद के मूवमेंट में जो मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर, उन जगहों पे जाके उन मंदिरों में सम्मिलित होकर वहाँ जो सेवाएं हैं उनको सेवाओं को करें। तो महाराज की जो कथाएं हैं उनके द्वारा, महाराज की कथाओं को, ऐसे हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स लेते हैं, बड़े बड़े लेक्चर लेते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर महाराज जी की कथाओं में ये सारी बातें अपने आप बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे हृदयों में घर कर जाती है। हमें उसके लिए कुछ, जैसे कभी कभी हम लोग भगवत गीता कोर्स करते हैं, 6 दिनों का कोर्स करते हैं, स्लाइड शो बड़ा बड़ा अरेंज करते हैं, लेकिन अगर आप कथा सुनेंगे, उन कथा में सारी चीज़ें अपने आप बहुत सरल तरीके से अंदर आ जाती, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कथा, महाराज जी की कथाओं की विशेषता है, बहुत सिंपल तरीके से और इतनी सारी व्याख्याओं को लेते हुए। अभी हम लोगों ने 18 तारीख को वापी में व्यास पूजा मनाई थी, तो कमल लोचन वो बता रहे थे कि महाराज कई बार जब कथा करते हैं तो बोलते हैं कि हरी शौरी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि हरी शौरी जी ऐसा कहते हैं, हरी शौरी जी ऐसा कहते हैं। उनके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि हरी शौरी जी कौन है। नासिक में उनका, नासिक के थे हरी शौरी जी, तो उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर महाराज जी के कारण हरी शौरी जी के बारे में जानने को मिला। अभी कुछ ही दिनों पहले श्री हरि पार्षद प्रभु वो नासिक गए और उन्होंने उनके जो वंशज हैं हरी शौरी प्रभु जी के, उनके वंशजों को भी ढूंढ निकाला। तो महाराज जी के बारे में कुछ भी कितना भी कहें कम है। मैं छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है, यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं, मैं उन सबसे परिचित भी नहीं हूँ, और मैं अभी कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए आप सबके बीच में। मैं वास्तव में यहाँ पे सुनने के लिए आया हूँ, और आगे आशा करता हूँ कि आप लोगों से मुझे महाराज जी के बारे में अन्य अन्य गुण जो हैं सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खास करके चंद्रगोविंद प्रभु का आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रीला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सुंदर गोपाल प्रभु जो वापी से आए हैं और वापी मंदिर में अभी सेवा दे रहे हैं। तो महाराज जी के विषय में उन्होंने जो अपना भाव व्यक्त किया, महाराज जी के गुण खास कि दीक्षा देने में महाराज के 3 चीज़ें प्रमुख है। सबसे पहला है 16 माला जप, दूसरा है 4 नियमों का पालन, और तीसरा है किसी भी प्रभुपाद जी के सेंटर में जुड़कर सेवा देना। तो ये क्वालिटी महाराज ने डेवलप की है, और हमेशा महाराज प्रेरित करते हैं कि वास्तव में हम यदि सेवा करना चाहते हैं तो हमें मंदिर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अपने आप से सेवा करने का जो फॉर्मूला चला है कलयुग में, ये वास्तव में इंद्रिय तृप्ति का ही एक लक्षण है। इसलिए हम जब गुरु आरती गाते हैं तो उसमें भी आता है, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तश्च भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये गुरु का एक लक्षण है कि गुरु अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, और सेवा का सबसे बड़ा माध्यम होता है मंदिर। क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं और यहाँ पर कुछ भी सेवा करते हैं, कुछ भी, तो ये सारा सेवा श्री श्री राधा दामोदर जी का सेवा माना जाएगा, और हम इस सेवा में जुड़े हुए और उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत सुंदर शिक्षा है महाराज जी की ओर से, तो हम धन्यवाद करेंगे सुंदर गोपाल प्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं व्यक्त करूंगा मेरे थोड़े विचार। समय ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना है, अब सब भक्त अपने आप से समझकर व्यवस्थित रूप से थोड़ा थोड़ा समय लेकर बोलेंगे। तो ऐसे महाराज के विषय में प्रति साल हम यहाँ पर व्यास पूजा मनाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महाराज जी के विषय में हमने सुनी है, और प्रतिवर्ष
कई भक्तों से हम नए नए अनुभव सुनते रहते हैं। विशेष रूप से महाराज के जीवन में दो चीज़ हमें महत्वपूर्ण रूप से देखी गई है, और सबसे पहला है आचार्य गुरु के प्रति श्रद्धा। श्रील प्रभुपाद और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये दो ऐसे युग पुरुष हैं कि जिसे महाराज जी अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और इन दोनों के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, ये कई प्रसंगों में हमें देखने को मिलता है। जैसे प्रथम बार प्रभुपाद जी से मुलाकात हो, या प्रभुपाद जी के माध्यम से भाई जी के साथ मुलाकात हो, या भाई जी के द्वारा प्रभुपाद जी को सौंपा जाना महाराज जी को। क्योंकि 1971 में जब ये मुलाकात हुई, जब प्रभुपाद जी भी थे गोरखपुर में, महाराज जी भी थे और भाई जी भी थे, तब भाई जी ने कहा कि आज से ये भक्तिवेदांत स्वामी आपके गुरु है और आपको उनके आश्रय में रहना है। तो 1975 में महाराज गए वृंदावन और वहाँ पर शिल प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया। 75 में दीक्षा लिया था महाराज ने, और तब से लेकर आज तक, जैसे महाराज जी बता रहे थे कि कई भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि महाराज जी मंदिर क्यों नहीं बना रहे, और कई बार पूछते भी रहते हैं। तो मैंने भी एक बार पूछा महाराज से कि भाई महाराज, सभी महाराज बना रहे मंदिर, तो आपको भी बनाना चाहिए, ये भी तो प्रभुपाद का सेवा है। तो महाराज ने कहा कि देखो, प्रभुपाद जी ने सभी शिष्यों को अलग अलग सेवा दिया है, और सब महाराज, हमारे जितने भी महाराज हैं, सब उसी सेवा में लगे हैं। तो मेरा सेवा है भागवत कहना और भक्तों का पोषण करना, पर मैं वही कर रहा हूँ जो प्रभुपाद ने मुझे कहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज मंदिर नहीं बना सकते। आज भी चाहे तो कहीं भी कितने मंदिर बना सकते हैं। एक प्रसंग जो महाराज के पास से ही सुना था हमने, एक हमारे इस्कॉन के बड़े भक्त हैं, आप सभी जानते होंगे, राधा जीवन प्रभु, जो मायापुर के लिए भी कलेक्शन करते थे, अमेरिका में रहते हैं। तो वो एक बार आए थे महाराज के पास और महाराज को कहे कि हम चाहते हैं कि आप एक मंदिर बनाए, है ना, आपने एक भी मंदिर नहीं बनाया है। तो उस समय कहे कि वो कुछ पैसा लेकर आए थे, करीबन 35 करोड़ रुपया कैश, राधा जीवन प्रभु, और महाराज को दिया कि ये पैसा आप लीजिए और आप मंदिर बनाइए। तब महाराज ने कहा कि देखो, प्रचार करना ये प्रभुपाद जी ने मुझे कहा है, और प्रचार होगा तो मंदिर बनेगा। और ये सेवा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कर ही रहे अच्छे से, जो सेवा उनको दिया गया तो महाराज बना रहे मंदिर ऐसे। जैसे लोकनाथ महाराज को कीर्तन का सेवा वो उसमें है, तो इसी प्रकार सभी शिष्य लगे हुए। तो महाराज ने कहा कि देखो, ये जो धन है ये ऐसी जगह पर लगना चाहिए कि जहाँ भक्तों का सेवा हो सके। तो राधा जीवन प्रभु ने पूछा कि महाराज इसका क्या करें, ये पैसा अब मैं क्या करूं, मैं तो आपके लिए लेकर आया था। तो महाराज ने कहा कि ब्रज में रमेश बाबा है जो हर साल ब्रज मंडल परिक्रमा करवाते हैं, करीबन 15 से 20 हज़ार भक्तों को फ्री में परिक्रमा करवाते हैं। तो महाराज ने कहा कि वहाँ सेवा करो, ताकि ब्रज में जो परिक्रमा करना चाहते उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था। तो 3-4 साल वहाँ पर रहकर राधा जीवन प्रभु ने व्यवस्था करवाया। दूसरा है, महाराज के कई शिष्य जो वृंदावन में आते हैं रहने के लिए, तो घर तो बना देते हैं, फिर इतना वैराग्य हो नहीं पाता है, तो लगता है कि चलो अभी तो जाना पड़ेगा शहरों में वापस। और कई बार कई भक्त महाराज को कहते हैं कि हम आपको एक घर गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आकर कहते हैं, महाराज ये हम आपके नाम पर कर देते हैं घर, ये नाम आपके नाम पर करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं वृंदावन में भजन करने के लिए आया हूँ, प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए नहीं, है ना। और यदि आप लोग ये देना चाहते हो तो हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, तो आप वहाँ पर कृष्ण बलराम के नाम पर कर दीजिए। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि महाराज भागवत प्रवर है, भागवत भूषण है। भागवत वो जितना पढ़े हैं, समझे हैं, उतना अपने जीवन में आचरण किया है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
कि ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारा धन आता है महाराज के पास, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कहते हैं कि एक साधु का जीवन ऐसे होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। तो ये अपने जीवन में दिखता है, और ऐसा नहीं कि उस धन का कहीं दुरुपयोग हो जाए, ऐसा नहीं। महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त आता है उनके पास धन लेकर, महाराज कहते हैं कि इसे आप भक्तों की सेवा में लगाइए। जितने भी अन्य भक्त हैं जिनको यदि भजन करने में कुछ असुविधा हो रही है, तो उन भक्तों की सेवा के लिए हमें ये करना चाहिए। तो एक सन्यासियों में जैसे गुण होने चाहिए, उसी प्रकार से एक आदर्श हमारे सामने महाराज प्रस्तुत करते हैं कि ये जो सारी लालच होती है, इन लालचों से भक्तों को बचना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का नाम मिला है, भागवत मिला है, यही हमारा असली धन है। ये हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है ना। तो इसी बात को स्वीकार करना है, और इसी प्रकार से हमें एक अच्छे भक्त बनने की प्रेरणा महाराज जी से मिलती है। दूसरा एक गुण जो महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि हम हरि नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, मंगल आरती करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, तो इन सब का अंत में लाभ क्या प्राप्त होगा? ये सब करने से जो शास्त्रों में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पर जो अष्ट सात्विक विकार प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, तो क्या ये प्रेम हमें प्राप्त हो पाएगा? केवल पढ़ने से, सुनने से तो एक शंका हो सकता है ना मन में, ये हम जो कर रहे हैं इससे क्या हम प्रेम के स्तर तक पहुंच पाएंगे? लेकिन सभी भक्त जानते हैं कि खास सूरत में भी जब महाराज कथा करने के लिए आते थे, तो कथा में जिस प्रकार से अपना भाव प्रकट करते हैं महाराज, इसे एक बात नहीं, ये प्रमाण है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, ये हमें प्रेम के स्तर तक निश्चित रूप से ले जाएगा। देखो, ये सुनना और प्रैक्टिकल रूप में देखना अलग होता है ना। जब देखते हैं तो एक विश्वास होता है कि ये हमारा जो हरि नाम है कभी फेल नहीं जाने वाला। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है महाराज जी कि हमें अपनी भक्तिमय सेवा में लगे रहना है, उस स्तर तक हम एक दिन निश्चित पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे गुण हैं महाराज के। बोलने का तो विचार है कि बहुत सारा बोला जाए लेकिन सभी भक्तों का जो भाव है उसे भी व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम करता हूँ, और आगे मैं निवेदन करूँगा जय गोविंद प्रभु से। जय गोविंद प्रभु आगे, जय गोविंद प्रभु। और जय गोविंद प्रभु के बाद फिर भास्वती माता जी तैयार रहे। हरे कृष्णा कृष्णा माता जियों को भी एक एक करके लेते रहेंगे साथ में, क्योंकि उनको फिर मौका नहीं मिलता है। तो उन लोगों का कंप्लेंट था कि हमें समय कम मिलता है, तो उन्हें भी लेंगे। हरे कृष्णा। और जो भी भक्त ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कृपया यहाँ पर राधा मोहन प्रभु है, तो आप उनसे अपना नाम लिखवाइए, तो मुझे बुलाने में आसानी रहेगी। और जितने नाम आएंगे हम उसी प्रकार से समय अलाउ करेंगे भक्तों को, ठीक है। तो आप राधा मोहन प्रभु से लिखवा दीजिए, जो भक्त बोलना चाहते हैं, तो बारी बारी से उनको यहाँ पर बुलाएंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादेश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवाय गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात गामे जनेति निष्ठारिणे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें यह सुअवसर मिला है गुरु महाराज का गुण गाने के लिए। भाग्यशाली है हम लोग जिन्हें गुरु का आश्रय मिला है। हम लोगों को कहते हैं कई जन्मों के बाद हम लोगों को ऐसे शुद्ध भक्त की शरणागति प्राप्त होती है जिनके कृपा से इसी जन्म में हम भगवत प्रेम और भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें तो पूरा विश्वास ही है कि इस जन्म में ऐसे हमारे गुरु महाराज जो हम लोगों को मिले हैं, ऐसे इस जन्म में हमें ऐसे गुरु महाराज जो मिले हैं, निश्चित विश्वास हो, रक्षिबो विश्वास हो। ऐसे हम लोगों को विश्वास है कि इसे हमारे गुरु महाराज मिले हैं तो हम लोग भगवत धाम और भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम तो प्राप्त कर सकेंगे ही। ऐसे हमारा सौभाग्य है। हम लोग कई बार सुने हैं कि गुरु के बिना हम लोग भव जो हमारे भवसागर बोलते हैं जिनको, ये भव रोग हमारा नहीं मिट सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक वैष्णव से सुना है मैं कि मान लीजिए कि एक छोटी सी चींटी होती है, तो वो चींटी उसको यदि यहाँ से इंदौर जाना है, यानी कि जयपुर यात्रा करना है, जयपुर जाना है उसको, तो यहाँ से वो चल के जाने लगेगी। अगर मान लीजिए अपने पैरों से, छोटे छोटे पैरों से अगर वो चलने जाएगी तो उसको कहीं जन्म लग जाएंगे उसको जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए। और वही चींटी मान लीजिए कोई जयपुर यात्रा जा रहा है और उसके जो झोला है वो झोले पे लग जाएगी, अगर उसके कंधे पे बैठ जाएगी, मान लीजिए उसके कपड़े पे लग जाएगी और बैठ जाएगी, और वो व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठे हैं और वही कहने का सारे वो चींटी तुरंत सरलता से 2-3 घंटे में ही वो जयपुर पहुंच जाएगी। तो कहने का सार यही है कि मान लीजिए, लेकिन यही चींटी ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन है पता नहीं, इस जन्म कहीं जन्म हम लोगों को लग जाएगा। इसकी अपेक्षा यदि हम गुरु का हाथ पकड़ ले और उनके बताए सन्मार्ग पर मानकर श्रद्धापूर्वक हम लोग चले तो सोचिए कितनी सरलता से हम लोग भवसागर पार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु महाराज का आश्रय मिला है, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को गुरु का आश्रय मिला है। ऐसे तो शास्त्र में बताया गया है कि नित्य कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाई होए। ऐसे प्रेम कृष्ण सबके हृदय में है ही है, लेकिन अगर कृष्ण की कृपा और भगवान की कृपा ना होए और गुरु की कृपा ना होए तो हम कभी भी अब कृष्ण प्रेम तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो भाग्यशाली है, महाराज जी का आज सुअवसर प्राप्त है। और महाराज जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे भी महाराज जी यहाँ आते हैं तो महाराज जी की थोड़ी सी सेवा हम लोगों को मिल जाती है, और महाराज जी का जो प्रसाद बनाना आदि, जो उसका सीधा लाना, जो कुछ भी है, तो वो सेवा हम लोगों को प्राप्त होती है। तो हम लोग जब महाराज जी आते हैं कि सेवा में ऐसे ही लगते हैं कि महाराज जी को क्या खिलाए, क्या पसंद है महाराज जी को, वो सब हम लोग ला के रख देते हैं। लेकिन महाराज जी अपना इतना सादा जीवन है, इतना सरल जीवन है कि महाराज जी इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं और एकदम सरलता से सादा ही उनका प्रसाद रहता है। तो महाराज जी जब रूम में बैठे थे तो महाराज जी का प्रसंग है। महाराज जी बैठे थे रूम में और इनके जो सेवक है वो प्रसाद देने के लिए यहाँ पे आ गए थे महाराज जी। तो मुझे बता के गए थे अगर महाराज जी को कुछ ज़रूरत रहेगी तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो
तो तुरंत मैं सामने ही बैठा था, तो महाराज जी ने मुझे बुलाया कि क्या नाम है तुम्हारा? तो महाराज जी जय गोविंद दास नाम है और मैं यहाँ ही हूँ। अच्छा ठीक है, जय गोविंद है ना, हाँ तो पानी पिलाओ मुझे। तो महाराज जी को तुरंत पानी पिलाया महाराज जी ने। फिर थोड़ी देर के बाद मैं सामने बैठा रहा, तो महाराज जी ऐसे ही सोते सोते प्रभुपाद जी के छवि जो है वो महाराज जी को जो पलंग लगाया हुआ है ना, वो पलंग के ऊपर ही प्रभुपाद जी का छवि लगाया है रूम में, ऐसे यहाँ पे महाराज जी का। तो महाराज जी ऐसे ही प्रभुपाद जी को देखते देखते महाराज जी अपने हाथ से सोते सोते महाराज जी हाथ अपने लगा के प्रभुपाद के चरण, कई बार प्रभुपाद जी के चरण पकड़े हैं, कई बार प्रभुपाद जी के चरण पकड़े रहते हैं महाराज जी, ऐसे ही हाथ करके चरण पकड़े हैं। मैं सोचता हूँ महाराज जी प्रभुपाद जी, कहने का सारांश इतना है कि देखिए महाराज जी इतने अपने गुरु के प्रति कितने आसक्त है, कितने गुरु के प्रति वफादार है, एकदम श्रद्धा है कितने गुरु के प्रति, कि पूर्ण जीवन उनका समर्पित कर दिया है, और फिर भी उनकी कृपा से वो उनकी कृपा की भीख मांग रहे हैं, इनकी कृपा की भीख मांगे कि मुझे कृपा दीजिए प्रभुपाद जी, आप मुझे कृपा दीजिए। देखिए इतने समर्पित है, इतने समर्पित है। प्रभुपाद ने जो आज्ञा दिया है वो सब आज्ञा उनसे सिर धर कर लिया है, और बोले कि आप भगवत प्रचार करो, भागवतम कीजिए, सब लोगों को भक्त बनाइए। ये सब आज्ञा ने गुरु महाराज ने सब आज्ञा ले ली है और सब आज्ञा को पालन किया है एक सच्चे शिष्य की तरह। फिर भी गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा की भीख मांग रहे हैं कि गुरु महाराज आप मुझे कृपा दीजिए, हे प्रभुपाद जी आप मुझे कृपा दीजिए, मैं आपके कृपा का पात्र हूँ। ऐसे मैं ऐसे सोचता रहा कि महाराज जी देखिए प्रभुपाद जी को कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग जैसे होते हैं कि कहीं भी मंदिर में जाते हैं, प्रभुपाद जी के कहीं भी जाते हैं, तो हम हमारी भौतिक चीज़ ही हम लोगों को याद आती है और वही हम लोग मांगते हैं। लेकिन ऐसे गुरु महाराज जैसे शुद्ध वैष्णव, ऐसे भगवान के परम भक्त, जिन्हें ऐसे गोलोक वृंदावन धाम से, भगवत धाम से ऐसे कुछ कार्य करने के लिए ही एक कैप्टन, प्रभुपाद के कैप्टन है, और प्रभुपाद के कैप्टन के साथ एक सैनिक दिए गए हैं। उनको अपने अपने जो कौशल जो है वो कौशल के हिसाब से प्रभुपाद जी ने वही कार्य सौंप दिया है। मान लीजिए आप कीर्तन कीजिए, आप प्रचार कीजिए, आप भागवत कीजिए, ऐसे सब कैप्टन जो है उस कैप्टन ने सब लोगों को सेवा दी, और कैप्टन के कहने से ही सब सैनिक अपना अपना कार्य जो है एकदम परिपूर्ण कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए गुरु का कितना ग्रहण किए हैं, गुरु का एक एक वाक्य जो है वो पूरा अपने हृदय में धारण करके ये जो किए हैं हमारे गुरु महाराज, इतने उनके आचरण है, इतना आचरण है, वो ही हम लोग को यही बताते हैं कि हम लोगों को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए कि जैसे जो हमारे आचार्य है, हमारे वैष्णव है, हमारे गुरुजन है, हम लोगों को जो आचरण बताते हैं वो आचरण हम लोगों को पूरा करना है। जो नियम बताए हैं, जो आचरण करना है, हम लोगों को प्रचार करना है, सब लोगों को भक्ति में लाना है, भागवत कथा जो कुछ करना है, ये हम लोगों को जो बताया शास्त्र के नियमों अनुसार जो बताते हैं वही हमारे जीवन में करना है, और हमें गुरु की शरण में रहने से भगवत प्राप्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ધન્યવાદ. જય ગોવિંદ પ્રભુ. એમણે સુરતની જે મુલાકાત હતી મહારાજની અને એમના જે અનુભવ છે એમણે આપણી સામે વ્યક્ત કર્યા. आगे मैं निवेदन करूंगा, माताजी जो भी बोलना चाहते हैं वो भी तैयार रहे, और जिन प्रभु का नाम भी अनाउंसमेंट होता है वो भी तैयार रहे, ताकि आने जाने में समय कम लगे. और दूसरा एक गुण है महाराज का, समय का, तो हम सब समय का ध्यान रखेंगे, है ना. ये अभी गुण अभी हमारे अंदर आना ज़रूरी है. अभी बाकी गुण तो बाद में आएंगे, चलेगा, लेकिन इस गुण का ध्यान रखना है. तो आइए माताजी, और उसके बाद अक्षय नारायण प्रभु तैयार रहे.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी पाश्चात्य देश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो आज राधा गोविंद गोस्वामी महाराजनो जन्म महोत्सव कारण के जे आपने मनुष्य जीवन अंदर जे गुरु जे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जे मळ्या छे कारण के नरोत्तमदास ठाकुर कहे छे के बहु जन्म बाद कारण के अनेक जन्मनी अंदर माता पिता जे मळ्या छे पण मनुष्य जन्म जे मळ्यो छे आ प्रभुपादजी जे गुरु महाराज राधा गोविंद गोस्वामी महाराज तो एक गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं कारण के गुरु से ये भगवानना एक प्रतिनिधि एक पार्षद है। अपने जोवामां आवे छे के भगवाननो जे जन्म दिव्य है एवी ज रीते आज राधा गोविंद गोस्वामी महाराजनो जे जन्म है दिव्य है कारण के આપણે ગુરુ વંદનાની અંદર ગાય છે કે જે ગુરુ જ્યારે મળે છે તો હૃદયનું જે જ્ઞાન છે દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિતો ગુરુ છે એક જે દિવ્ય પ્રકાશ હૃદયની અંદર જે પડેલું જે જ્ઞાન છે જ્ઞાનરૂપી દીપકને જલાવવાળું જે કામ છે તો એ ગુરુનું છે અને ગુરુ જે આપણને જે કાંઈ આદેશ ઉપદેશ જે કાંઈ ગુરુએ જે વાક્ય જે વચન કહેલા છે એ ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય છે તે કરી આયે કે આરા ન કોરી હો મને આશા ગુરુના જે વાક્ય જે વસન છે એ હંમેશા આપણા હૃદયની અંદર ધારણ કરી લેવા જોઈએ કારણ કે જ્યારે વ્યક્તિ ગુરુના વસન ઉપર જ્યારે ગુરુના વાક્ય ઉપર જ્યારે દૃઢ વિશ્વાસ વ્યક્તિને આવે છે ત્યારે હૃદયની અંદર કોઈ ઈચ્છા રહેતી નથી। તો મહારાજજીની અંદર તો બહુ ગુણ છે कारण के આપણે एक गुरु महाराजना ऋणी છે गुरुનું ઋણ પણ ક્યારેય ચૂકવી શકીએ એમ નથી। અમે જ્યારે પણ ગુરુને વૃંદાવન જઈએ ત્યારે મળતા તો એક જ વાત કહેતા કે कैसे हो आपकी साधना कैसे चल रही है અને એક જ રીતે એક ધ્યાને હરેક વ્યક્તિ ઉપર જોવે છે। તો આપણે જોઈ છીએ કે ગુરુ મહારાજ એક એક શિષ્ય ઉપર કેટલી કૃપા કરે છે કે જે વ્યક્તિ ઉપર કૃપા છે એનું ભજન સાધન સારી રીતે ચાલતું હોય છે। તો મહારાજજી બહુ દયાળુ છે મહારાજજી કૃપાળુ અને ભગવાન પ્રત્યે જે પ્રેમ જે ધામ પ્રત્યે જે પ્રેમ આપણે જ્યારે મહારાજજી જ્યારે વ્રજની અંદર જ્યારે બધા ધામના દર્શન કરવા જાય છે ત્યારે એક એક ધામને કેવી રીતે જોતા હોય એની ઉપરથી આપણને જોવા મળે છે કે આપણે જ્યારે ધામની અંદર જઈએ છીએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે જઈએ છીએ। આપણી ધામની જે બુદ્ધિ છે ધામ પ્રત્યે જે બુદ્ધિ છે એ નથી કારણ કે આપણને ગુરુ મહારાજથી પણ શીખવા મળે છે કે ધામ પ્રત્યે ધામમાં કેવી રીતે જવું જોઈએ। મહારાજ ક્યારે પણ બહાર જતા તો વૃંદાવન ધામને ક્યારે પીઠ કરીને બેસતા નહીં। તો મહારાજજી છે એ બહુ દયાળુ છે કારણ કે વ્રજની અંદર જ્યારે દર્શન કરવા માટે જાય છે ત્યારે પશુ પક્ષીઓ પણ પ્રેમ એટલો પ્રેમ કરે છે ક્યારે વ્રજના જે વાદરાઓ છે એને કેવી રીતે મહારાજ એક સીતે જોતા હોય છે। તો આ છે સાધુની દયા કારણ કે દયાના કારણે જ વ્યક્તિના હૃદયની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થાય છે। તો મહારાજજીનું જે ભાગવત પ્રત્યે જે ઋષિ જે એક પ્રભુજી જ્યારે ગ્લોરિફિકેશન કરતા હતા મહારાજજીની જે સાથે રહે तो ये कहता था कि જ્યારે પણ मैं વ્રજની અંદર જ્યારે ધામની દર્શન કરવા માટે જ્યારે જઈશ તો મહારાજજી ક્યારે કઈ બુક માગે નક્કી નથી। તો અમારે ચેતન્ય ચરિતામૃત ભાગવત ગીતા એ બધું અમારે ગાડીમાં રાખવું પડે છે। તો આપણને એક વિચાર આવે કે મહારાજજીને એક ભાગવત પ્રત્યે કેટલી રુચિ રસ અને એ જ જ્યારે આપણે ભાગવત મહારાજજીના મુખથી જ્યારે સાંભળીશ ત્યારે સરળતાથી એ જ ભાગવત આપણને સરળ પડે છે પણ આપણે જ્યારે એ ભાગવત વાંચીએ તો આપણને ખબર પડતી નથી। તો એ જ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજને આ જન્મથી આ સંસ્કાર હતા। પ્રભુજીના મુખથી સાંભળ્યું છે કે મહારાજજી નાનપણથી
એક સાધુ તરીકે હરેક વ્યક્તિ એને ઓળખતા હતા કે સાધુ, કારણ કે સાધુ હૃદય નાનપણથી જીવનના જે સંસ્કાર છે એ બાળપણથી હોય છે. તો મહારાજજીના જે ગુણ, જે સાધુ પ્રત્યે જે સાધુના જે ગુણ છે એ બાળપણથી હતા. અને ભાગવત પ્રત્યે રામાયણ ચેતન ચરિતામૃત પહેલેથી મહારાજજીને કંઠસ્થ હતું. તો આજ પણ જોઈએ છીએ કે મહારાજજી ભાગવત પ્રત્યે કેટલા રસમય છે. તો એ જ મહારાજજી આપણને આ જીવનની અંદર મળ્યા છે. તો ક્યારેય ગુરુ મહારાજની જે આજ્ઞાનું જે પાલન છે વ્યક્તિએ ક્યારેય છોડવું જોઈએ નહીં. કારણ કે આ ગુરુ જન્મો જન્મ નથી મળતા. આ ગુરુ જે મળ્યા છે ને એ મનુષ્ય જન્મની અંદર આજે મને તમને ગોલ્ડન ચાન્સ આપ્યો છે કે ગુરુ મળ્યા છે. તો ગુરુને આશ્રય રહી, શરણાગત રહી અને મારે તમારે એક ભજન કરતા અને શરણાગત રહી અને કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની. તો આજના દિવસમાં હું ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું કે વૈષ્ણવ પ્રત્યેનો જે અપરાધ રહિત ભજન કરી અને જે મારા શિક્ષા ગુરુ છે એનાથી અમે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી અને મહારાજજીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. રાધા દામોદર, શ્રીનાથજી, જગન્નાથ, બલદેવ, સુભદ્રા અને ગૌરનેતાને પ્રાર્થના કરવી કે મહારાજજીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે અને પૂરા વિશ્વની અંદર ભાગવતનો પ્રચાર કરે. બસ એ જ પ્રાર્થના. અને અમે પણ વૈષ્ણવનો અપરાધ રહિત ભજન કરી અને વૈષ્ણવની સાથે રહીને સેવા કરી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. हरे कृष्णा. धन्यवाद वासवती माता जी. महाराज का जो ब्रज के प्रति लगाव है और उसी लगाव को हम सब बाह्य रूप से तो जानते हैं कि ब्रज में जब महाराज जाते हैं प्रतिदिन, अभी 2 टाइम दर्शन के लिए जाते हैं, पहले एक बार जाते थे, अभी 2 टाइम जा रहे हैं. महाराज जी वापी में बता रहे थे, बहुत सारे भक्तों के मन में ये संशय भी है कि इतने महान भक्त के जीवन में ये बीमारी आ जाना, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है. महाराज इतने शुद्ध भक्त है तो फिर इस प्रकार से, तो देखिए ये कोई नियम नहीं है कि भक्तों के जीवन में बीमारी नहीं आता है. प्रभुपाद जी भी इतने शुद्ध भक्त थे तो बीमारी आ रही है. ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि इस अवस्था में भी अपने मन को भगवान में लगाए रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है. हमें तो छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो सेवा से निकल लेते हैं, आते ही नहीं है, निकलना क्या है है ना. कहेंगे अरे आज तो बहुत तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो, बहाना मार देते हैं. महाराज को कुछ छोटी मोटी बीमारी नहीं है. देखिए पैरालिसिस मतलब समझते हैं ना ये चीज़ क्या होती है. तो प्रथम बार जब महाराज को एडमिट किया गया था अपोलो हॉस्पिटल में, समय लोकनाथ महाराज आए थे महाराज से मिलने के लिए. तो लोकनाथ महाराज को लगा कि अभी क्या स्थिति हुआ, क्योंकि स्ट्रोक हुआ था तुरंत 1 या 2 दिन के बाद की बात है. तो महाराज सोच रहे थे कि अभी स्थिति क्या है मन की. तो महाराज ने क्या किया, गुरु महाराज के पैर का अंगूठा पकड़ा और पकड़कर एक श्लोक बोले भागवत का, आधा श्लोक बोले. तो आधा श्लोक बोलकर जब रुके तो और श्लोक जो बाकी था वो महाराज ने सोते सोते पूरा कर दिया. तो महाराज खुश हो गए कि चलो अभी चेतना तो है. ये शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है कि शारीरिक दृष्टि से कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन उनका मन यदि भगवान में लग गया है तो ये कष्ट उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते. महाराज ये बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि महाराज ठीक नहीं हो सकते थे. जब पहली बार उनको एडमिट किया गया था तो ये स्पष्ट था कि वो ठीक हो जाते थे, लेकिन सही बात यह है कि वो ठीक होना नहीं चाहते. और हमारे जैसे जो प्रश्न पूछने वाले बहुत लोग हैं तो पूछते ही रहते हैं महाराज जी क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे. तो महाराज ने कहा कि यदि मैं ठीक हो गया होता फिर घूमकर सब जगह कथा आयोजन, सब जगह जाना, ये, और मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, इसके मुझे क्या प्राप्त हुआ है, मुझे ब्रजवास प्राप्त हो गया है, ब्रजधाम. क्योंकि अब तो ब्रज के बाहर मुझे जाना नहीं है, ब्रज में रहूँगा. भगवान का ये जो भजन का आनंद मुझे मिल रहा है ना, यदि मैं स्वस्थ हो गया होता तो मुझे ब्रज का ये लाभ
नहीं मिल पाता। तो बात तो यही है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, और इसी भाव से हमको समझना पड़ेगा। क्यों? कि तीसरा नाम अपराध है ना, गुरु को कभी सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। ये जब इस प्रकार का अनुभव जब होता है या इस रहस्य को जब प्रकट किया जाता है ना, तब ये चीज़ पता चलती है कि वास्तव में हम ऐसे महापुरुषों के संग में है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हमें मिल सकता है। ये जीवन में तो कल्पना नहीं हो सकती है, लेकिन ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि ऐसे महाभागवतों की संगति हमें प्राप्त है। तो अभी अक्षय नारायण प्रभु यहाँ पर आएंगे और उसके बाद गोदावरी माता जी बोल सो ने, हाँ, तो एक विशेष ग्लोरिफिकेशन रहता है गोदावरी माता जी का, वो भी हम लाभ लेंगे आज सुनने का। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सबसे पहले अत्र उपस्थित महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज हमारे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव है। जब मैं पहले इस्कॉन के साथ जुड़ा तब महाराज जी स्वस्थ थे और तब की कुछ यादें आज मेरे जहन में है, वो बता रहा हूँ। उसके बाद महाराज जी के साथ संपर्क बहुत कम होने लगा है, बिकॉज के महाराज जी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। पर जब मैं नया इस्कॉन के साथ जुड़ा था तब सब लोग मिलकर महाराज जी का स्वागत करने के लिए स्टेशन पे गए। महाराज जी बॉम्बे जा रहे थे तो मैं भी साथ में गया सुबह 6 बजे अगस्त क्रांति में। तो महाराज जी धीरे धीरे करके ट्रेन से नीचे उतरे और उतरकर सबके सामने दृष्टिपात किया, मेरे सामने भी किया। मुझे बहुत आनंद आया। पर धीरे धीरे करके वरिष्ठ वैष्णवों को आलिंगन करते हुए आ रहे थे। मैं तो जीन्स पैंट पहन के गया था और हमें ऐसी आशा भी नहीं होती कि क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे करके महाराज जी आलिंगन करते करते आए। सब भक्त आगे थे, मैं पीछे था और मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। सबको आलिंगन दिया। फिर महाराज जी ने मुझे देखा तो 2 भक्तों के बीच में जगह करके आगे आए, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। महाराज जी ने हाथ नीचे किया और पूरा आलिंगन दे दिया। और जो आलिंगन दिया तब से हृदय में भगवान की भक्ति करने की जो भावना है वो दृढ़ होती चली। रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं कि गुरु वह है कि जो राधा माधव आशा प्रदान करते हैं। राधा कृष्ण की सेवा करने की उत्कंठा हृदय में जो प्रसारित करते हैं वही गुरु है। और वही आलिंगन की वजह से आज आपके सामने यत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु एवं मैं नहीं, वो गुरु का है, मेरा नहीं है। ये महाराज जी की कृपा है। और भक्ति विनोद ठाकुर हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि वैष्णव देहते थाके कृष्ण शक्ति एई देहे स्पर्शे हई कृष्ण भक्ति। आज कृष्ण भक्ति जो प्राप्त हुई है महाराज जी की एकमात्र कृपा से हुई है। थोड़े दिन पहले वृंदावन में गए थे तो महाराज जी का जो निश्चयात्मक जो निश्चय का गुण है वो देखने को मिला। किसी भक्त से हमने पूछा कि महाराज जी इतने अस्वस्थ हैं तो महाराज जी का तबीयत ठीक होगा कि नहीं होगा। तो भक्त ने रिप्लाई में यह कहा कि मेरे पास वृंदावन में फ्लैट है, नीचे 4 व्हील है, शरीर भी स्वस्थ है, 3 टाइम भोजन करता हूँ, फिर भी हफ्ते में 1 बार भी राधा कुंड नहीं जाता हूँ। महाराज जी की तबीयत पूरी बिगड़ी हुई है, फिर भी महाराज जी रोज़ राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं।
ये जो निश्चयात्मक गुण है महाराज जी में, वो हमें प्रेरित करता है कि हम भी ब्रज के प्रति उन्मुख हों, हमें भी ब्रज की यात्राएं करनी चाहिए, ब्रज से प्रेम करना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सब हमारे गुरुवर्ग जैसे हैं, वैष्णव हैं, आप सब अपने मुख से एक बार हरि नाम तो निश्चित बोल चुके हैं। आप सबके चरणों में कोटि वंदन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप हमें भगवत भक्ति प्रदान कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अक्षय नारायण प्रभु। बहुत सुंदर अनुभव प्रभु जी ने बताया कि हम स्वस्थ हैं फिर भी वृंदावन जाना है तो सोचते हैं, विचार करते हैं कि जाए, और वृंदावन में जाकर भी दर्शन के लिए जाने की ये उत्कंठा होती है या नहीं होती है प्रश्न है। लेकिन इस अवस्था में भी महाराज एक भी दिन नहीं चूके हैं कि ब्रज में कहीं दर्शन के लिए नहीं गए हो। तो ये निश्चयात्मकता का जो गुण है ये वास्तव में हमारे अंदर तो आना मुश्किल है कि इस प्रकार से लगाओ, क्योंकि ये बनावटी नहीं हो सकता है ना। आज देखकर यदि किसी को कहे कि हम ब्रज के प्रति हमारा इतना लगाव हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। ये भक्ति के कारण भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है महाराज का, ये प्रेम का लक्षण है ये, है ना। नहीं तो एक ही जगह, कई बार हम भक्तों को भी जब बोलते हैं यात्रा में, नहीं प्रभु जी वो तो लास्ट टाइम गए थे ना, वृंदावन आए थे, कब नई जगह कहीं ले जाओ तब बताना तो नाम लिखवा देंगे। ऐसा जो बोलने वाले हैं ये समझिए, ये तो ब्रज को कुछ जानते ही नहीं है। वृंदावन ये पिकनिक स्थान नहीं है। हम एक बार जाके आते हैं लीला स्थलियों पर, लगता है हाँ इसका तो दर्शन कर लिया, अब कहीं और जाएंगे, हमें नया नया ट्राई करते हैं। लेकिन महाराज जी आप देखिए वीडियो डेली आते हैं, कितनी बार राधा कुंड दर्शन, कितनी बार 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 क्यों? क्योंकि ये उस प्रेम का लगाव है, और ये प्रेम ही ऐसा करवा सकता है। ये केवल दिखावा करने से काम नहीं हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद अक्षय नारायण प्रभु। अभी मैं निवेदन करूंगा गोदावरी माता जी से, और उसके बाद रास विहार प्रभु। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद महाराज गौस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपादाय गौरवाणी प्रचारनिशे शून्यवादिग्राम जन्य विस्तारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज विषे तो शू कहेवानुं के केटला पूर्वजन्मना पुण्य फळ्या होय त्यारे आपने आ महाराजनो भेटो थाय छे। अने भगवान જ્યારે વૃંદાવન જ્યારે વૃંદાવન ગઈ ત્યારે મહારાજની કથા ચાલતી હતી। ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને જમના મૈયાને પ્રણામ કરી કીધું કે મહારાજ મળે તો આજ મળજો, કે 18,000 શ્લોક એમના કંઠન છે અને આટલું ભાગવત। રાધા દામોદર ભગવાનને જગન્નાથને બધાને હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું કે એમને તબિયત સુખ આપે અને આપણા સેવકોને અને બધાની વચમાં રહી અને આ કથાનું પાન કરાવે એવી મારી હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના છે કે મહારાજનું શરીર તબિયત સારી રહે। બસ, હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निष्ठारे। हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। આજે ખૂબ જ સુંદર દિવસ છે ને આટલા બધા વૈષ્ણવોની સામે મને ઊભો કરવામાં આવ્યો છે અને બે શબ્દો બોલવા માટે કહેવા માટે આવ્યું છે, તો હું આભાર વ્યક્ત કરીશ। અને ખૂબ જ સુંદર શ્રી રાધા દામોદરજીના પ્રાંગણમાં
અને પણ આજે વ્યાસ પૂજા મારા ગુરુદેવજીની, અને એમાં પણ મારે 2 શબ્દો બોલવાનો મને મોકો મળ્યો છે, તો મારું અહોભાગ્ય છે. એમ તો કંઈ યોગ્યતા નથી, પણ ઘણા ભક્તોએ એટલું સુંદર અહીં અનુબોધન કર્યું છે કે બસ સાંભળવાનું જ મન થતું હતું. પણ છતાં મને કહેવાનો મોકો મળ્યો છે, તો નિશ્ચિત મારા ગુરુ મહારાજ માટે હું 2 શબ્દ બોલીશ. એમ તો જે સ્મરણ કરેલું એ બધું ભૂલી ગયો છું, પણ છતાં ગુરુ મહારાજની કૃપાથી કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે એને અમલ પુરાણ કહ્યું છે. સચોટ અને શુદ્ધ જ્ઞાન જે છે શ્રીમદ ભાગવતમ. એક વખતની વાત છે, જે છે વેદવ્યાસજી ઘણા પુરાણોની રચના કરી, ઘણા વેદોની રચના કરી, ઘણા ઉપનિષદો લખ્યા, પણ છતાં પણ એમને સંતુષ્ટિ નહીં હતી. અને જ્યારે એમને સંતુષ્ટિ નહીં હતી ત્યારે એમના ગુરુ શ્રી નારદજી પાસે ગયા, અને નારદજી પાસે એમણે કહ્યું કે મને હજુ સંતુષ્ટિ નથી. તો શ્રી નારદજીએ એમને કહ્યું કે તમે આ બધી રચના કરી છે, પણ ભગવાનના ગુણનું લીલાનું ક્યાંય નિરૂપણ કર્યું નથી. ધર્મો અર્થ કામ મોક્ષ વિશે ઘણું લખ્યું, પણ જ્યાં ભગવાનનો જે શુદ્ધ કૃષ્ણ જે પ્રેમ છે, ગુણ છે, લીલા છે, એનું વર્ણન ક્યાંય નથી કર્યું, તો તમે એનું વર્ણન કરો. એટલે શ્રી વ્યાસદેવજીએ ખૂબ સુંદર નયનમ કલ્પતરુ ગલિતમ ફલમ, ખૂબ સુંદર એવું શ્રીમદ ભાગવતમ, જેને કહેવામાં આવે છે કલ્પવૃક્ષનું પાકેલું ફળ, જે ખૂબ જ સુંદર અમારા વાલા એવા ગુરુ મહારાજ બધાને પીરસી રહ્યા છે. તો મારું અહોભાગ્ય છે કે મહારાજજીની ઘણી એવી મહારાજજીના શરણમાં બેસીને કથા શ્રવણ કરી છે. મહારાજજી ખૂબ જ સુંદર ભાવ અને પ્રેમથી કથાને પીરસે છે. મારા જેવા પતિત જીવોને કંઈ સમજતા કે એવું કંઈ ખબર નથી પડતી કે આ શું છે શું નથી, પણ મહારાજજીનો જે ભાવ અને જે પ્રેમ છે એટલો સરળ છે કે ખરેખર એમ હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે, હૃદયને પરિવર્તન કરે છે, અને એટલું નક્કી થઈ જાય છે કે જન્મ મૃત્યુ અને જરા વ્યાધિમાંથી આપણો નિશ્ચિત છુટકારો થશે. મહારાજજીની થોડા દિવસ પહેલાં હું એક કથા સાંભળતો હતો, ભગવાન કપિલ અને માતા દેવહૂતિ. તો ખૂબ જ સુંદર મહારાજજીનો જે સંવાદ અને મહારાજજીની જે પ્રસ્તુતિકરણ હતી ને, તો મને એમ થયું કે વાહ, ગૃહસ્થ જીવન પર આટલું સુંદર મહારાજજીનું જે સમજણ આપવાની જે રીત છે કેટલી સુંદર અને કેટલી મધુર. મને એમ થયું મહારાજજી ક્યાં છે, હમણે એમના ચરણને ચૂમી લઉં. એમણે એના એટલું અંદરથી ભાવ જાગી ગયો કે સમજો એ આનંદની અનુભૂતિ મેં જે કરી, ખરેખર કેટલો મારી જાતને હું ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને આવા ગુરુ મહારાજ મળ્યા છે. હમણે થોડા દિવસ પહેલાં ગ્રહસ્થ ધર્મ પર જ્યાં મહારાજજીએ ખડિયામાં કથા કરી હતી, તો એ શ્રવણ કરતો હતો. તો ગુરુ મહારાજ વારે વારે કહેતા હતા કે કથા 1 વાર સાંભળો, 2 વાર સાંભળો નહીં, વારંવાર શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરતા રહેવું જોઈએ, વારંવાર. અને જે કથા કરનાર જે વક્તા છે, જે વૈષ્ણવ છે, એમની પર પણ એટલી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ત્યારે આપણે કથાને હૃદયમાં ઉતારી શકીશું. તો મારા આવા વાલા ગુરુ મહારાજ, હું તો ખૂબ જ પતિત જીવું છું, પણ એન કેન પ્રકારે મને ભગવાનની કૃપા, શીલ પ્રભુપાદજીના એક શિષ્યના દાસોનો દાસ બનવાનો એક અવસર મળ્યો છે. પ્રદાન કંઈક બોલી નથી શકતો વધારે, પણ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી જીવું છું
કે મને મહારાજજી જેવા ગુરુ મળ્યા છે અને એમના શિષ્ય બનવાનો એક હક મળ્યો છે. તો ગુરુ મહારાજ પાસે એક એમના ચરણોમાં નિવેદન છે કે જે હું હરિનામ જપ કરું છું, જે સોલ મારા કરી રહ્યો છું એ ધ્યાનપૂર્વક કરું, અપરાધ રહિત કરું, એવી મને કૃપા આપો. હરે કૃષ્ણ. હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી महाराज की. हरे कृष्णा. खूब धन्यवाद रास विहार प्रभु. बहुत सुंदर कथा के प्रति जो भाव है और उन भक्तों का ये सौभाग्य रहा है कि जिन्हें ये अवसर मिला है डायरेक्ट महाराज के सामने बैठकर कथा सुनने का, तो ये वास्तव में जीवन का एक सौभाग्यवान समय माना जाएगा. फिर भी अभी उस कथाओं के रिकॉर्ड के माध्यम से भी हम उसी कथाओं का लाभ ले सकते हैं. तो अभी मैं निवेदन करूंगा केशव प्रिया माता जी से, वो आए और उसके बाद राधा मोहन प्रभु तैयार रहेंगे. अभी कुछ भक्त मुझे आकर पूछ रहे हैं स्टेज के पीछे कि महाराज की सेवा में जो कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो उन भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पर धीर कृष्ण प्रभु है, आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं उन्हें दे सकते हैं. और ग्लोरिफिकेशन जो करना चाहते हैं राधा मोहन प्रभु है यहाँ पर, उन्हें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते प्रभुपदाय देवगौरवाणी सारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्रामतन विस्तारिणे. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद तुलसी नामिने. सेम परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की. तो आज बहु पवित्र दिवस से મહારાજજીની વ્યાસ પૂજા, અને વ્યાસ પૂજાને હજી વાર હોય તો બધા ભક્તો પણ ત્યાં ઉત્સાહી હોય છે. કારણ કે પ્રભુપાદજી સુરતની અંદર આવ્યા હતા 1970માં. ત્યારે પ્રભુપાદજીએ કીધું હતું કે આ સુરત નથી, આ તો ભક્તોનો સમુદ્ર છે. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભક્તોનો સમુદ્રની જેમ જ સુરતની અંદર એટલા પ્રમાણમાં ભક્તો છે. તો આજે મહારાજના શરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે ઓમ જ્ઞાન તિમિરમ ધસ્ય જ્ઞાનામ જના છલાકયા ચક્ષુરમ મિલિતમેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો આપણે જ્યારે કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં નહીં હોવા છતાં ત્યારે આપણને સહી રસ્તો બતાવનાર ગુરુ છે. આપણું મનુષ્ય જીવન પહેલાં અંધકારમય હોય છે, પણ અંધકારમયમાંથી પ્રકાશ કરનાર ગુરુ છે. ગુરુની આજ્ઞા વિના, ગુરુની પ્રેરણા વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકે નહીં. એટલે આજે પૂજ્ય ગુરુજીના શરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે તમારી કૃપાથી વૈષ્ણવોની સેવા અને શ્રી રાધા દામોદર જગન્નાથ બળદેવ સુભદ્રાજીની સેવાની કૃપા કરે અને વૈષ્ણવની સેવા કરવામાં કૃપા કરે અપરાધ વિના. કારણ કે હું જ્યારે ઇસ્કોનમાં નથી અને પહેલી વાર જ્યારે વૃંદાવન ગઈ ત્યારે મને મહારાજજીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે. કારણ કે મહારાજે અમારી સાથોસાથ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરતા હતા. પરિક્રમા કરતાં કરતાં જ્યારે રમેશ બાબાના આશ્રમ પાસે આવ્યા ત્યારે મહારાજજી અચાનક વયા ગયા. તો અમને એમ થયું કે ત્યારે ખબર નથી કે ઇસ્કોનના મહારાજ કોણ છે કે ઇસ્કોનના સંન્યાસી કોણ છે. તો પહેલી વાર મુલાકાત હતી વૈષ્ણવોની. તો મેં કીધું કે મહારાજ કરતા હતા, મહારાજ ક્યાં ગયા? તો મહારાજ અચાનક એક ગામની અંદર વયા ગયા.
પ્રસાદ લેવા, બધાય ભક્તોને દેવા માટે પ્રસાદ લેવા મહારાજ પોતે ચાલીને વહી આવ્યા. અને મહારાજ બહુ બધા માત્રામાં સોન પાપડી અને સવાણું ટાઈપ ફરસાણ લાવ્યા. અને મહારાજે બધા ભક્તોને બેસાડીને એના હાથથી પ્રસાદ પીરસ્યો. અને ત્યારે એ પ્રસાદ મેં લીધો. અને ત્યારથી મને એવી ઈચ્છા હતી કે આજ ગુરુ મારા થશે એમ, અને આજ મારે ગુરુ ધારણ કરવા છે. પણ એવો ખ્યાલ નહોતો કે ઇસ્કોનની અંદર આ દીક્ષા લેશે, આવી રીતે નિયમો છે. પણ મહારાજની કૃપાથી अपने आप જ્યારે ભક્તોના સંગમાં આવી ત્યારે બધો ખ્યાલ આવ્યો કે આ રીતે આ બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાયની અંદર કે આવું સરસ આ શુદ્ધ ભક્તિ છે. અને આપણને આ શુદ્ધ ભક્તિ કરવાની પ્રેરણા ગુરુ મહારાજથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો આજે હું શ્રી રાધા દામોદર જગન્નાથ બલદેવ ભર્યા અને શ્રી ગૌર સુંદર અવતાર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે મહારાજનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને આખા વિશ્વની અંદર ભાગવત પ્રસાર કરી બધાને ભાગવત રસ પીવડાવી અને આ જન્મ મૃત્યુના બંધનમાંથી મુક્ત કરી ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચાડે. એ મહારાજજીની વાણી એવી છે કે ગમે પતિત વ્યક્તિ હોય પણ એકવાર મહારાજની કથા સાંભળે અને એના હૃદયની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થાય જ છે. હરે કૃષ્ણ. જય પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ કી, શીલ પ્રભુપાદ કી, નિતાય ગૌર प्रेमानंदे. धन्यवाद केशव प्रिया माता जी, बहुत सुंदर अनुभव बताया. महाराज का एक विशेष गुण है भक्तों की सेवा. ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी है, गुरु है तो सेवा नहीं करते. ये हमने भी देखा है. जब 2008 में मैं गया था कुंडल कृष्ण प्रभु के साथ, हम लोग उखल बंधन पर, तो महाराज बिहार से यात्रा लेकर आए थे. हम लोग भी एक यात्रा में ही थे, लेकिन प्रभु जी को पता चला कि महाराज है यहाँ, तो हम दोनों गए. तो उसी समय महाराज सभी भक्तों को प्रसाद दे रहे थे. तो इस प्रकार से जो माता जी ने बताया सौभाग्य हमें भी मिला है प्रसाद लेने का महाराज के हाथ से. तो ये जीवन का एक ऐसा आनंद है. ये तो सोचते हैं कि ऐसा समय अब ये तो असंभव हो गया, वापस नहीं आ सकता है. लेकिन कई जो पुराने सीनियर भक्त हैं उनसे सुना है कि जब भी कहीं भी महाराज ब्रज में ऐसे यात्रा लेकर आते थे और प्रसाद की जब बात होती है, तो मान लीजिए कोई लारी लेकर निकलता है, कोई केले वाला है, तो महाराज पूरा का पूरा लारी ही ले लेते, खरीद लेते थे और सभी भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे. तो ये भी एक महाराज के जीवन में बहुत आनंदमय समय था कि जब सभी भक्तों को इस प्रकार से सेवा करना. मतलब कई भक्त सूरत से या मुंबई से जाते थे तो उनकी सेवा भी करते थे महाराज. ऐसा नहीं कि हमारे शिष्य हैं. तो ये बात महाराज के जीवन में बहुत निकट से पर्सनल मैंने देखा है कि महाराज अपने शिष्यों को भी कभी शिष्य नहीं मानते. ये देखते हैं कि ये भी एक वैष्णव है. तो मैंने एक बार पूछा महाराज से कि आप तो गुरु है, तो गुरु को तो इस प्रकार से शिष्यों का सेवा थोड़ी ना करना चाहिए. तो महाराज ने उत्तर दिया कि देखो, दीक्षा देने की प्रभुपाद जी ने मुझे सेवा दी है, ये मेरा सेवा है दीक्षा देना और मैं वो कर रहा हूँ, ये भक्तों का सेवा है. तो महाराज का ये भाव नहीं कि मैं गुरु हूँ, ये सब मेरे शिष्य है. ये मानते कि ये सब वैष्णव है और वैष्णव का सेवा करने से ही भजन आगे बढ़ता है. ये बहुत सुंदर बात माता जी ने अपने ग्लोरिफिकेशन में बताई. अभी राधा मोहन प्रभु और उसके बाद गंगा माता जी तैयार रहे. हरे कृष्ण. परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी इति नामिने. नमस्ते प्रभुपाद्य देवं गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. आज हमारा परम सौभाग्य है
कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन वास्तव में आज का जो दिन है वो वेदव्यास महाराज जी का जन्मदिन है। और वेदव्यास महाराज जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार है और इस संसार के जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए जो शास्त्र जो है उसको उसने लिपिबद्ध किया है। और उन्हीं का वेदव्यास महाराज जी का आज वास्तव में जन्मदिन है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और आज के दिन सभी गुरुओं के चरणों में उनकी ग्लोरी की जाती है। तो प्रश्न होता है कि भाई राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का जन्म जो है वो तो रथ यात्रा के दिन है, जो आषाढ़ी भी जाती है उस दिन है। लेकिन महाराज जी को एक दिन पूछा गया था, सूरत में जब आए थे तो महाराज जी का भाव ये था कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा का जो आयोजन है उस दिन भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का ही उत्सव है। और गुरु की ग्लोरी जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन की जाए वो ठीक है। तब से सूरत में महाराज जी की व्यास पूजा जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। तो आज वेदव्यास महाराज जी का जन्मदिन है और उसके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जो शास्त्र आपने लिपिबद्ध किया है वो शास्त्र समझने की शक्ति हमें प्रदान करे। और दूसरा, आज के दिन सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो है सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है आज, है ना। कितने भक्त जानते हैं? हाँ, जो हमारे परंपरा के महान आचार्य है ना। षट गोस्वामी से सर्वश्रेष्ठ जो है रूप सनातन, उसी में सनातन गोस्वामी आज के दिन अपने शरीर को शांत किए थे और भगवत धाम को प्राप्त किए हैं, वापस गए। तो सनातन गोस्वामी के शरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि हमें इस परंपरा को प्रसन्न करने के लिए कुछ हम कार्य कर सकें। इस परंपरा में जितने भी गुरु हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हम प्रचार करें, कृष्ण भावना का प्रचार कर सके सही ढंग से, जिस परंपरा को भगवान कृष्ण से चली आ रही है, नहीं कि हमारे मन माना, सही ढंग से हम प्रचार करें। ऐसी बुद्धि और ऐसी चेतना हमें प्रदान करें, ऐसा सनातन गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनके बारे में सभी वैष्णवों ने, भक्तों ने बहुत सारी बात कही है। जितना भी गुणगान महाराज जी के बारे में कहा जाए उतना कम है, क्योंकि महाराज जी इतने अच्छे वैष्णव भक्त हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर अभी वर्तमान समय में शुद्ध भक्तों में जो गिनती होती है ना, उनमें महाराज जी का नाम आता है। ऐसा नहीं इस्कॉन में, केवल इस्कॉन में ही नहीं, बाहर कितनी भी संस्थाएं हैं, ब्रज में जाओ, अयोध्या में जाओ, काशी में जाओ, या तो दक्षिण भारत में भी जाओ, विदेश में भी कहीं भी जाओ, महाराज जी को कोई नहीं जानता हो वैष्णव, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि महाराज जी प्रसिद्ध कैसे हुए? महाराज जी प्रसिद्ध हुए उनकी कथा से। महाराज जी की कथा इतनी अच्छी है, इतने अच्छे ढंग से महाराज जी भागवत कथा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी सुनता है ना, उनकी समझ में आ जाता है। यहाँ तक बहुत पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भी सुनता है, वो भी समझ पाता है, और बिल्कुल गंवार है, कुछ पढ़ा नहीं है, वो भी समझ पाता है। यही एक महान व्यक्ति की पहचान है कि कितना भी जो विषय है, गंभीर विषय है, वो विषय को इतनी सरलता से महाराज प्रस्तुत करते हैं कि सब समझ सकते हैं। और महाराज जी की गुणों के बारे में मैं कहूँ तो महाराज जी का सबसे बड़ा गुण जो है
वो है सरलता। पूरे विश्व में इतना महान व्यक्ति है, उसकी ख्याति है, लेकिन बिल्कुल एक तलवार भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। एकदम सौम्य स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं, और सादगी तो जो है उसको ठिस ठिस कर भरी हुई है। इतनी सादगी है क्योंकि जो भक्त उसके नज़दीक रहे हैं ना, वो अनुभव किए हैं। उसके पास में रहेंगे तो पता चलेगा कि मित्र महाराज जी के कितना सरल स्वभाव है और सादगी कितनी है ना। आजकल देखा था साधु बनते हैं लेकिन बाद में फैसिलिटी बहुत चाहिए, है ना। लेकिन महाराज जी आज भी वो कोई फैसिलिटी नहीं चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, महाराज जी का अकाउंट नहीं है, उसका खुद का अकाउंट नहीं है आज भी, है ना। प्रभु जी ने कहा था अभी चंद्र गोविंद प्रभु ने कि एक भक्त आए थे और 35 करोड़ रुपया लेकर आए, फिर भी महाराज जी ने नहीं रखा। है कोई साधु ऐसा अभी कि पैसा लेकर आए और वो नहीं रखेंगे? नहीं। और महाराज जी के बारे में मैं कहूँ, ब्रज से प्रेम, ब्रज से इतना प्रेम है महाराज जी को कि वो कह नहीं सकते हैं। एक बात से हमें पता चल जाता है, केवल एक कथा मैं आपको कहूँगा महाराज जी का एक प्रसंग। पहले का प्रसंग है, भक्तों से मुख से ही सुना हूँ। महाराज जी गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और सब भक्त साथ साथ में चल रहे थे। तो अचानक एक सुअर जो है वो गंदगी से निकला बाहर, और है ना उसका शरीर हिलाता है, तो गंदगी जो है वो है ना उठती है ना, तो एक भक्त के ऊपर लग गई वो गटर का पानी। तो वो साफ करने लगा, अरे क्या हुआ, गंदगी मेरे पास में लग गई। उसको थोड़ी घृणा लगती थी। तब महाराज जी ने क्या कहा, आपके ऊपर कृपा हो गई। तो वो समझ नहीं पाया कैसे। महाराज जी बोलते हैं यहाँ पर सुअर जो है ना वो यहाँ प्रयागराज के रूप में चक्कर लगाते हैं। प्रयागराज जो है वो यहाँ सुअर बनकर ब्रज में रह रहे हैं। तो देखिए भाव महाराज जी का, सुअरों के अंदर भी किसका दर्शन कर रहे हैं, प्रयागराज का है। और कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, वो सबके हृदय में महाराज जी जो है वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम करते हैं ना तो महाराज जी आशीर्वाद नहीं देते, क्या करते हैं, सामने प्रणाम करते हैं। हाँ, और महाराज जी के बारे में बोलने वाले तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे मेरा अनुभव जो कहूँ मेरा खुद का, जब छोटा था तब से एक इच्छा थी। कई वक्त कभी बोलते हैं कि सही गुरु की चॉइस करना हो तो परंपरा में हो, और सत्य गुरु की शोध करनी हो तो कैसे करें। मैं जब छोटा था तब से मेरे मन में एक भाव इच्छा था कि सही गुरु मिले, और सही गुरु की ढूंढते 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 22 साल चला गया। 22 साल की उम्र हुई तब बॉम्बे में कमल लोचन प्रभु जी कथा कहते थे, गीता कोर्स कर रहे थे, उनकी गीता कोर्स में गया। और इसके बाद में कुंडल कृष्ण प्रभु, लाल गोविंद प्रभु और बहुत सारे भक्तों के संपर्क में जब आए, और लास्ट में जब सूरत में आया तब चंद्र गोविंद प्रभु के साथ में शिफ्ट हो गए और उसकी आश्रय में भजन साधन कर रहे थे। और 2010 की साल की बात है, चंद्र गोविंद प्रभु के साथ में माधव प्रभु, मोर मुकुट प्रभु, सभी भक्तों ने एक यात्रा का आयोजन किया था वृंदावन का, 180 भक्तों का। इसमें से कोई भक्त है इसमें। और उस यात्रा में चित्रकूट आश्रम में जब प्रथम बार जब महाराज जी आए और सब भक्त इतने उत्साही थे, कीर्तन कर रहे थे, और जब महाराज जी आए और जब महाराज और मेरा जब एक आमने सामने जब नज़र मिला, तब मैं अपनी बात कभी नहीं बताया किसी को, आज बताने जा रहा हूँ। महाराज जी के शरणों में मेरा जो भाव है वो व्यक्त करने जा रहा हूँ। आमने सामने जब नज़र मिली तब आंखों में से आंसू की धारा अपने आप बहने लगी, और मैं सब भक्तों के सामने रह भी नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी के सामने रहूँगा तो किसी को लगे ये क्या नाटक कर रहा है। दूर जाकर इतना रोया
कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक अनुभव हुआ, एक अंदर से एक ऐसा अनुभव हुआ कि यही मेरे गुरु है। तो सत्य गुरु की जो शोध कर रहा था मैं, और यही गुरु है, ऐसा पूरा अनुभव हो सका। और बाद में महाराज जी ने प्रवचन किया और कथा सुने, और तब से लेकर महाराज जी को समर्पित हो गए थे। तो ऐसे महाराज जी के तो बहुत सारे गुण हैं। और अंतिम एक बात भक्तों के लिए मैं कहूँगा, समय कम है, अच्छा भक्त बनना है, सही वैष्णव बनना है ना, तो एक नियम बनाना ज़रूरी है सब भक्तों को। वो नियम क्या है? हम महाराज जी को मानते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन उनको सुनते नहीं हैं। वास्तव में हम महाराज जी से दीक्षा लिए, उनके गुण को गुरु मानते हैं, तो डेली का कम से कम आधा घंटा महाराज जी की कथा सुनना चाहिए, कम से कम। और हम सुनते नहीं हैं महाराज जी को, और हम बोलते थे हम राधा गोविंद महाराज के शिष्य, राधा गोविंद महाराज के, ऐसे कृपा नहीं मिलेगी। कृपा चाहिए महाराज जी को वास्तव में महाराज जी के रूप में समझना है ना, तो उनको सुनना पड़ेगा। एक बात बताऊँ, प्रभुपाद जी ने भागवतम दिया है, शुद्ध भागवत, एकदम इतना सुंदर भागवतम का टीका लिखा है, और उसी भागवत को भागवत के रूप में, कथा के रूप में किसी ने दिया है ना, तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने दिया है। तो हमें करना क्या है? केवल सुनना है, बस सुनेंगे अपने आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की दाय गौर भगवान। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भाव प्रभु जी व्यक्त कर रहे थे, पर समय भी देखना है। तो महाराज का जो गुण है सरलता, ये वास्तव में साधुओं का आभूषण है। यदि सरलता नहीं है तो वो साधु कैसा है? तो ये जो सारे प्रसंग हम सुनते हैं, इससे पता चलता है कि एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से व्यवहार, खास करके जो ब्रज के साथ जो व्यवहार है महाराज का। जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक सुअर में प्रयागराज को देखना, ये तो शुद्ध ब्रज भाव वाले भक्तों का ही काम है क्योंकि हमें तो आज भी वो सुअर ही दिखाई देता है ना। तो ये है कि ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है, उनका जिस प्रकार से महाराज दर्शन करते हैं, तो हमें ये घटनाएं सुनकर समझकर हमें भी उस भाव को डेवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद राधा मोहन प्रभु। अभी गंगा माता जी आएंगे और उसके बाद पवन कुमार तैयार रहे, और आगे के फिर नेक्स्ट माता जी है मधुकांता माता जी, और उसके बाद जय गोविंद प्रभु। क्या आज है नहीं? गंगा माता जी नहीं आवाना? ओके, पवन कुमार आज। हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते गोपाद सदैव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद ग्रामीण नमस्ते। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम इस स्कंद में प्रभुपाद के छत्र छाया में और महाराज के आशीर्वाद से आज हम लोग इधर बैठे हैं और महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो जैसे एक पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का गुणगान करना, तो ऐसे ही एक गुरु का शिष्य होने के नाते एक शिष्य का कर्तव्य है कि उस गुरु का गुणगान करना। और ये शिष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो अपना गुरु का गुणगान करे। इसलिए महाराज बहुत सुंदर भजन प्रथम में गाए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई निज दासे तृणा अपेक्षा अतिहीना। तो गुरुदेव को प्रार्थना हम लोग को करना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपके चरण में मेरा प्रार्थना है, कृपा करके हम मुझे कृपा बिंदु दीजिए जिसके द्वारा मैं तृण से अधिक हीन मानूं और आपका गुणगान
कर सकूँ। तो समय कम है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं गुरु महाराज के लिए बोलूँगा कि जो गुरु महाराज है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि आचार्य माम अभिजानाति न मे मन्ये करिचित न मर्त्य बुद्धि सूयते सर्वदेवमय गुरु। उद्धव जी को बताते हैं भगवान कृष्ण कि हे उद्धव, आचार्य के रूप में मैं ही इस धराधाम में प्रकट होता हूँ और उस रूप आचार्य को न मन्ये करिचित, कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। न मर्त्य बुद्धि सूयते सर्वदेवमय गुरु। उसको मर्त्य बुद्धि, मर्त्य सामान्य मनुष्य कभी नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? न सर्वदेवमय गुरु। जैसे भगवान को भगवान समझते हैं, इसी तरह गुरु को भी भगवान समझना चाहिए। जो इसलिए हमको ये जो गुरु मिले हैं, ऐसे तो संसार में बहुत सारा गुरु है और बहुत सारा गुरु प्राप्त भी होते हैं, लेकिन एक प्रामाणिक गुरु और परंपरा के आधार पर हमको प्राप्त होना सबसे बड़ी बात है। और प्रामाणिक गुरु हमको या तो संसार में सबको नहीं मिलता है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदु सकालेन महता योगनष्ट परंतप। कहे परंतप अर्जुन, जो गुरु परंपरा में आते हैं वही प्रामाणिक होता है और वही प्रामाणिक गुरु को कोई अपनाता है, उसके शरण में जाता है, उनका आदेश पालन करता है, तो जाके वो भगवान को प्राप्ति कर सकता है। तब जाके वो भगवान को प्राप्ति कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में अनंत कोटि जीव भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद कभी कहीं से भगवान की कृपा से एक प्रामाणिक गुरु मिलता है और उस प्रामाणिक गुरु से हमको भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और उस भक्ति लता बीज जब गुरु महाराज हमको देते, यानी कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भक्ति लता बीज गुरु महाराज के द्वारा हमको मिलता है, जब उसको हम लोग श्रवण कीर्तन जले करे चिंतन, जब हम श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसको चिंतन करते हैं, करने बाद फिर हम भगवान को प्राप्ति कर पाते हैं। नहीं तो नहीं होगा, नहीं प्राप्ति, भगवान प्राप्ति नहीं होंगे। तो प्रमाण क्या है? तो भागवतम में कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पते गुरुकर्णधारम मन्नानुकूलन नवस्य तरितम पुमान भवन तरस्यत आत्मा। प्रमाण देते हुए भागवत में वर्णन किया गया है कि जो शरीर है, ये शरीर क्या है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मनुष्य शरीर मिला है सुलभ है और दुर्लभ भी है। सुलभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभ क्यों है? न 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद फिर कभी एक बार भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ये शरीर प्राप्त होता है, इसलिए वो दुर्लभ है। फिर क्या बोलते हैं? प्लवम सुकल्पते गुरुकर्णधारम। और उस मनुष्य शरीर मिलने के बाद जब गुरु मिल जाते हैं, हमको प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, उस प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जब हम उनका कथा श्रवण करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानुभावेन सररोहम, कहते हैं जब कान के माध्यम से गुरु का जो वाणी है कर्ण की धार से अंदर जाता है, जाने के बाद क्या होता है? हमारा चित्तकर्ण शुद्धि होता है, हमारा जीवन भगवान के लिए और आगे बढ़ता है, भगवान को प्राप्ति करने के लिए योग्य बनता है। इसलिए महाराज जी बहुत सुंदर भजन गाए, कहते हैं योग्यता विचारी किछु नाही पाई करुणा तो मारा सारा। कहते हैं हे प्रभु मेरा कोई योग्यता नहीं है, योग्यता विचारी किछु नाही पाई केवल करुणा सारा। आपका ही करुणा ही सार है जिसके द्वारा हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम भगवान को प्राप्ति करने के लिए आपका आदेश पालन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जाय गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो इसलिए कहते हैं मन्यानुकूलन नवस्य तरितम। गुरु क्या है?
जैसे ये संसार एक सागर है और गुरु क्या है? कैप्टन है। ये शरीर क्या है? नाव है। तो नाव को इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैप्टन चाहिए ना। तो कैप्टन क्या है? गुरु महाराज। और गुरु महाराज जब कैप्टन, ऐसे तो गुरु गुरु है, कैप्टन समझने के लिए उदाहरण के लिए बता रहे हैं, लेकिन गुरु जब आदेश देते हैं उस आदेश को जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो इस किनारे से उस किनारे यानी कि ये भव सागर से भगवान की धाम में हम जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन्यानुकूलन अवश्य तरितम पुमा भवन तरस आत्मा। नहीं तो गुरु अगर जीवन में धारण नहीं किया, गुरु का आदेश को पालन नहीं किया तो फिर वो पार नहीं हो पाएगा, भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु की जीवन में बहुत आवश्यक है। फिर भी समय कम है, मैं थोड़ा गुरु महाराज के लिए तो दो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि गुरु महाराज जब वो छोटे थे, 9 साल के थे, तभी द्वितीय कक्षा में पढ़ते थे, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते थे। तो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते समय सरस्वती देवी उनके सपने में आए थे। ये आप लोग को पता होगा। माता सरस्वती देवी उनके सपने में आए थे और आके गुरु महाराज को बोले थे कि तुम अपना केस मत काटना। तो वो बोले कब तक? तो बोले दो साल तक केस मत काटना। तो गुरु महाराज 2 साल तक केस नहीं काटे। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो महान पुरुष होते, जैसे मैं बोला आचार्यम अभिजानाति, तो महान पुरुष का बचपन से उनका लीला गुण प्रकट हो जाता है और बचपन से उनका जो गुण है वो प्रकाशित होने लगता है। उसके आधार पर समझ पाते हैं हम लोग कि ये महान पुरुष है, महापुरुष है। क्यों? क्योंकि साक्षात सरस्वती देवी उनके सपने में आए थे। तो जैसे एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, एक दिग्विजयी पंडित हुआ करते थे, केशव काश्मीर का एक पंडित थे, उनका नाम था केशव। तो काश्मीर का था इसलिए उनका नाम था केशव काश्मीर रखा गया था। तो वो भी दिग्विजयी थे, पूरे पंडित को हरा दिए थे। लेकिन तभी निमाई पंडित हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु, तब वो भी विख्यात थे। जब वो आए सबको हराते तो फिर निमाई पंडित जो थे उनके सामने मुलाकात हुआ, फिर उन्होंने उस केशव काश्मीर को हरा दिया। तो जब हराए वो केशव काश्मीर क्या हुआ, सरस्वती देवी के पास गए, जाके बोले कि मैं आज हार गया एक छोटा सा बालक के सामने। तो सरस्वती देवी बोले कि वो साक्षात भगवान है, वो मेरा स्वामी है। तो फिर वो तुम जाओ, उसको क्षमा मांगो, उसके शरण में जाओ, यही आपके लिए लाभ है। तो फिर केशव काश्मीर आए, आके उनको प्रार्थना किए, क्षमा याचना किए, करने के बाद बोले कि आप मुझे कैसे हरा दिए? तो चैतन्य बाबू बोले कि जैसे तुम्हारा ऊपर सरस्वती देवी का कृपा है ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा है। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरु महाराज बचपन से ही सरस्वती देवी का साक्षात दर्शन किए थे, इसलिए उनका ये आज उनका स्टैंडर्ड है, या तो ये गुरु महाराज है और हम लोग के ऊपर कृपा करते हैं। और इसलिए मैं उनके सामने प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करके उनको आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ कि उनका आदेश को मैं पूरा पालन करूँ। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त के परनाक्य, तो यही मेरा जीवन का आधार होगा। इसलिए आप लोग के सामने, सबके सामने मैं प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज के साथ प्रणाम करता हूँ। आप लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, जिसके द्वारा मैं इनके छत्र छाया में, प्रभुपाद के छत्र छाया में रह के उनका भजन कर पाऊँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद पवन कुमार प्रभु। सरस्वती देवी की कृपा का जो वर्णन है एक चमत्कार जैसा है, लेकिन ये वास्तविकता है। ऐसे हमारे गौड़ीय परंपरा में चमत्कारों का ज़्यादा